भारत में सिंचाई होता है, सिंचाई यानी पानी की पटाया जाता है फसलों को, उसको सिंचाई कहते हैं। भारत में सिंचाई परियोजना को 3 भागों में विभाजित किया गया है। भारत में जो सिंचाई है उसको कितने भाग में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? बृहत सिंचाई परियोजना, पहला है बृहत सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्य सिंचाई परियोजना, तीसरा है लघु सिंचाई परियोजना। यानी भारत में सिंचाई के 3 भागों में बांटा गया है। बृहत सिंचाई परियोजना क्या है? अंतर्गत के परियोजना सम्मिलित की जाती है जिसके हम अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि को योग्य भूमि हो। जैसे 10,000 हेक्टेयर जो भूमि होती है उसको सिंचाई किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? बृहत सिंचाई कहते हैं। मध्य सिंचाई किसको कहते हैं? मध्य सिंचाई परियोजना अंतर्गत योजनाएं सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 से 10,000 हेक्टेयर की कृषि की योग्य भूमि होती है। जो 2,000 से 10,000 योग्य की भूमि होती है उसको भी हम क्या कहते हैं? मध्यभूमि सिंचाई बोलते हैं। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत परियोजना के सम्मिलित की जाती है जिसके अंतर्गत 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि हो। मतलब 2,000 हेक्टेयर से कम भूमि जो होती है उसकी लघु सिंचाई बोला जाता है। वर्तमान में भारत की कुल सिंचाई क्षेत्र का 37% कितना? 37% बड़ी एवं मध्य सिंचाई परियोजना के अधिनियम तथा 63% सिंचाई योजनाएं के अधीन है। विश्व का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र चीन में 21% एवं भारत में 20.2% है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र 1,360 लाख हेक्टेयर के लगभग 33% भाग सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में समय में भारत में सिंचाई की प्रमुख साधन है। सिंचाई के साधन, भारत में सिंचाई के साधन क्या है? भारत में फसलों को पटाने के लिए कैसे सिंचाई की जाती है? जैसे देखिए, कुआं नलकूप, जो कुआं होता है जो हमारे धरती के अंदर खुदाई होता है वेल, कुआं से 55.9% सिंचाई होती है। 55.9% कुआं एवं नलकूप से, जैसे बोरिंग बोलते हैं, उससे सिंचाई होती है हमारे भारत में। यानी सबसे अधिक कुआं और नलकूपों से हमारी भारत में सिंचाई होती है। भारत में, इंडिया में नहर से सिंचाई कितना होता है? 21.4% नहर से सिंचाई होती है। तालाब से कितना होता है? तालाब से 6.1% सिंचाई होती है फसलों को। अन्य स्रोत से 6.6% अन्य स्रोतों से सिंचाई होती है। यानी सबसे अधिक आपको नलकूप और कुओं से खेती का सिंचाई होती है भारत में। भारत के सुविधा उपलब्ध वर्तमान समय में कुआं और नलकूपों में सिंचाई का प्रमुख साधन है। वर्तमान में इस समय कुआं और नलकूप यानी बोरिंग जो होते हैं इससे ज़्यादा साधन हैं। देश में सर्वाधिक नलकूप एवं पंपू सेट तमिलनाडु में पाए जाते हैं। देखिए, सबसे नलकूप कहाँ पर है ज़्यादा? 18% हमारे तमिलनाडु में जो है, तमिलनाडु यानी हैदराबाद, वहाँ पर पंपू सेट और नलकूप से खेती की जाती है। महाराष्ट्र में 15.36% का दूसरा स्थान है।
महाराष्ट्र में 15.36% नलकूपों से खेती होती है। दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान तमिलनाडु है पंपू सेट से। केवल नलकूपों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे भारत में सबसे अधिक कुआं से सिंचाई कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। प्रायद्वीप भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु राज्य में होता है। भारत में सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होता है? तमिलनाडु राज्य में होता है, जो हैदराबाद में है। तमिलनाडु तालाब से अधिक होती है। दमन गंगा सिंचाई परियोजना दमन गंगा नदी पर कार्यक्रम है। इसी के परियोजना के तहत बना जल से गुजरात के बलसड़ा जिले में स्थगित है। यह गुजरात एवं दादर नगर हवेली के संयुक्त परियोजना है। दादर गंगा सिंचाई परियोजना दादर गागर सिंचाई परियोजना जो है दमन गंगा जो नदी है उस पर ये परियोजना बनाया गया है। ये जलस जो है बलसड़ा जिला जो है गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। यह गुजरात और दादर नगर हवेली की संयुक्त परियोजना है। यहाँ से सिंचाई की जाती है। दमन गंगा नदी महाराष्ट्र एवं गुजरात में बहते हुए अरब सागर में गिर जाती है। दमन गंगा नदी जो है महाराष्ट्र और गुजरात से होती हुई जाके अरब सागर में गिर जाती है अरब सागर में। गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के नासिक जिले में गिरना नदी पर स्थापित की गई है। पंबा सिंचाई परियोजना केरल के पंबा नदी पर स्थित है। टिकरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड टिकरी समेत परियोजना है तथा भीलवाड़ा नदी पर स्थापित की गई है। यहाँ पर सिंचाई को जल आपूर्ति तथा जल विद्युत उत्पादन की जाती है। इंदिरा गांधी नहर जो भारत में इंदिरा गांधी नहर है, सतलज नदी से जल मिलता है। यह भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर जो है सबसे बड़ी लंबी नहर है। सरण सिंचाई नहर एवं स्त्रिलित नहर गडगड़ी नदी से जल प्राप्त करती है। राष्ट्रीय जल संग्रह परियोजना का क्रिया कृषि मंत्रालय द्वारा किया गया। मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कॉम्प्लेक्स क्या है? तेलंगाना जयशंकर भूपालपल्ली जिले के मेडिगड्ढा के विश्व के सबसे बड़े मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई स्कीम कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर रावत ने 21 जून 2019 में किया। प्रोजेक्ट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। कॉम्प्लेक्स सिंचाई प्रोजेक्ट में 139 MW अधिकतम क्षमता वाले पंप का उपयोग किया गया है। विश्व में अभी तक इतनी क्षमता वाले पंप का उपयोग कहीं भी नहीं किया गया है। विश्व के सबसे बड़े टनल रूट 203 मीटर की निर्माण किया गया। कॉम्प्लेक्स विश्व के अकेली एक त्रिमात्री ऐसी प्रोजेक्ट है जो प्रतिदिन 2 TMC पानी लिफ्ट कर सकती है। इस प्रोजेक्ट के जरिए 45 लाख
एकड़ भूमि एवं हजारों गांवों को पानी ज़रूरत पूरी करती है। पहली बार ऐसी हुआ जब गोदावरी नदी के पानी कृषि भूमि को पानी की सिंचाई के लिए 52 मीटर की ऊंचाई से फेज लिफ्ट किया गया और 618 सिंचाई तक पेगड़िगट्टा एशिया 92 मीटर की ऊंचाई तथा कोंडो पंप सागर से अधिक ऊंचाई है। इस परियोजना के सबसे ज़्यादा श्री राम सागर ने 200 पानी का उपयोग किया, जबकि सबसे कम अंतर्गत वाली टीएमसी पानी परियोजना में लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने 1938 ईस्वी में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन किया। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, केंद्रीय जल संसाधन मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। जल संसाधन राज्य मंत्री संबंधित केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं संघ प्रदेशों के राज्यपाल इसके सदस्य होते हैं। जल संसाधन मंत्रालय का सचिव इस परिसर में का सचिव होते हैं।